जीवन का निष्कर्ष यही है, हरि भक्ति में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, हरि कथा सुनकर जाना। आ ही गए हो तो बैठो प्यारे, हरि कथा सुनकर जाना। हरि कथा तू सुनकर जाना, सत्संग भजन सब करके जाना। आओ सब मिलकर गाएं, गुरु वंदन तो करके जाना। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन पे खड़े आसमां पा लिया है। गुरु माँ तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, जमीन तो जमीन है, आसमां पा लिया है। जो मांगा था हमने दिया वही तो मैंने, जो मांगा था हमने दिया वही तो मैंने। मरु असल में हमने जमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सतसेव सुंदर तुम हो मनीषी, सवेरे का सूरज तुम हो मनीषी। अंधेरी अमावस में चांद पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया। हंसाया बहुत रुलाना नहीं, तुम बीच बवारे में डुबाना नहीं। तुमसे हमने वचन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। गुरु माँ तेरी चरणों में स्वर्ग पा लिया है। परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनी माता जी की। श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। गावा संतन नारायण नारायण नारायण। सरयू के नीरे तीरे अयोध्या एक नगरी, स्वामी दशरथ कुल अवतारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के नीरे तीरे तुरंग नचावे, स्वामी कर लिए धनुष बानायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीरे तोरंग नचावे, स्वामी कर लिए धनुष बानायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बक्सर जाके तारे को मारे, स्वामी मुनि जी के जग पारायण। नारायण नारायण नारायण। गौतम ऋषि के नारी अहिल्या, स्वामी पत्थर से नारी बनवायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जाई जनकपुर शिव धनु तोरे, स्वामी सीता जी के असरा पुरायन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सीता विवाह अयोध्या में लाए, स्वामी घर घर मंगल गायन।
बेर सुदामा के कंदुल स्वामी रुचि रुचि भोग लगायन श्रीमन नारायण 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 मोर मुकुट मकराकृत कुंडल स्वामी शंख चक्र गदा धारायण श्रीमन नारायण 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 यमुना के तीरे गए आज्ञा राधे स्वामी मुझे मुरली बजाया श्रीमन नारायण 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 श्री वृंदावन मेरा सर जाए स्वामी नारायण श्रीमन नारायण 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 ब्रज को बैठिए ब्रज ऊपर स्वामी बरसन लागे सहस्र धारायण श्रीमन नारायण 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 सात दिवस जल जब बरसन लागे स्वामी नक्कर जीवर नारायण श्रीमन नारायण 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 मेवा त्यागे स्वामी सागर विदुर घर पारायण श्रीमन नारायण 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 लंका जाई रावण सिर तोड़े स्वामी मथुरा जाई कंस पछाड़ायन श्रीमन नारायण 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 दुर्ग्राह लड़े जल भीतर स्वामी लड़ते लड़ते गजहारायण श्रीमन नारायण 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 चौबर सूड़ रहे जल ऊपर स्वामी सब हरि नाम पुकारायण श्रीमन नारायण 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 गज के डेर सुने अधुनंदन स्वामी गरुड़ छोड़ धावायन श्रीमन नारायण 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 ग्रास गजराज उबारे स्वामी चक्र सुदर्शन धारायण श्रीमन नारायण 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 चारों वेद भागवत गीता स्वामी वाल्मीकि जी के रामायण श्रीमन नारायण 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 यूय पद नित दिन गावे स्वामी माता पिता कुल तारायण श्रीमन नारायण 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 हरि ओम संत आस तव चरण स्वामी सुमरि सुमरि भव तारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गाव संतन नारायण 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 बोल श्री हरि विष्णु भगवान की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की एक तेरे नाम की माँ एक तेरे नाम की लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की भव सागर में भटकते भटकते थकी जीव आत्मा ज्ञान का दीप जला दे मिले परमात्मा हे माँ पाई रे शरण तेरी कृपा श्री राम की लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की गीत तेरे गाए लीना भक्ति नहीं जागती दिल में बसाए बिना
शक्ति नहीं जागती। हे माँ अब न सताए हे माँ चिंता ध्यान धाम की। लागी रे लगने ओ माँ एक तेरे नाम की। मन का सारा मैल धोकर निर्मल मन कीजिए। निर्मल बना के मन को सद्बुद्धि दीजिए। हे माँ भगवती कहूँ या अम्बा जुदाई एक नाम की। लागी रे लगने ओ माँ एक तेरे नाम की। एक तेरे दर्शन खातिर एक तेरे प्यार में ढूंढते फिरे माँ तुमको सारा संसार में। हे माँ तुम्हें नहीं पाया तो यह दुनिया किस काम की। लाग रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। समझ नहीं आती है माँ कहाँ तेरा वास है। जिससे पूछूं हे माँ करे प्रयास है। अब तो है आशा केवल शांति कुंज धाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। बोलो गायत्री माता की। श्रित कमला कुच मंडल घृत कुंडले कलित ललित वनमाल। जय जय देव हरे। दिन मणि मंडल मंडन भव खंडने मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरे। काली विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिंदिनेश। जय जय देव हरे। मधु मुर नरक विनाशन गरुड़ासन है सुरकुल के निदान। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान। जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण समर समित बस कंठ। जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर घृत मंदर श्री मुख चंद्र चकोर। जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताम बैमिति भाव गुरु कुशलम प्रणतेषु। जय जय देव हरे। श्री जय देवक वीरिद मुदित मुदम कुरुते मुदम मंगल मंजुल गीतम। जय जय देव हरे। हरि ओम विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। बोलो विष्णु भगवान की। चलो अब कथा सुनो। आज युग गीता का कर्म कोई सा भी हो पर साधन 5 हैं। श्रीमद् भगवत गीता के मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय की आज 15वीं किस्त है। विगत किस्त में श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक की चर्चा की गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 कारण बताए गए और ये 5 कारण अधिष्ठान कर्ता अनेक प्रकार के करण विविध प्रकार की चेष्टाएं और 5वां दीप संस्कार है। श्री भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा को अकर्ता बनाने वाले 5 कारण हैं। इन 5 को कर्तापन का भाव त्याग हो जाने से जीवात्मा का कर्म फल से संबंध विच्छेद हो जाता है यानी अलग हो जाता है। ये 5 कारण हैं। पहला अधिष्ठान अर्थात शरीर, दूसरा कर्ता कर्तापन का कर्तृत्व का भावना रहने वाला मनुष्य,
तीसरा करण, कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं अहंकार, एक 13। चौथा इन कारणों की अलग चेष्टाएं। पांचवा स्वभाव तथा अंतःकरण की शुभ अशुभ संस्कार। स्वभाव बदलते रहता है मनुष्य का, उसमें अच्छे और बुरे विचार भी उत्पन्न होते रहते हैं। अधिष्ठान का अर्थ होता है स्थान। जैसे खेती करने के लिए खेत का आवश्यक होना है, वैसे ही कर्म करने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य का शरीर होना चाहिए। मनुष्य का शरीर अगर नहीं होगा तो कोई कर्म होगा? उसके बाद मनुष्य में कर्तापन का भान होना जरूरी है। तत्पश्चात उन कारणों का, साधनों का होना जरूरी है जो मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। श्री भगवान कहते हैं कि उन सबके अतिरिक्त कर्म करने हेतु विविध प्रकार की चेष्टाओं की जरूरत होती है। चेष्टा जो कर्म करने के लिए होना जरूरी है, और उन संस्कारों की आवश्यकता है जो चेष्टाओं को करने की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। ये सब कारण उपलब्ध हो, ये सब कारक उपलब्ध हो, तब कर्म का घटना सुनिश्चित ही पाया जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अगला सूत्र में अर्जुन से कहते हैं 15वें श्लोक में, शरीर वांगम नोवित कर्मा प्रारंभते नर न्यायं वा विपरीतं वा तस्वे पंच हेतवा। हे अर्जुन, मनुष्य का शरीर, वाणी यानी बोली, और मन, ये मन जो है, मन में जो विचार उठते हैं, मन के द्वारा शास्त्र भी अथवा शास्त्र के विरुद्ध जो कुछ भी कार्य प्रारंभ होता है, ये 5 हेतु हैं, 5 कारण हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ हो, धर्म युक्त हो या अधर्म युक्त हो, उसको क्रियान्वित करने के 5 ही साधन हैं, जिसको भगवान ने इससे पूर्व के श्लोक में बताया है, यानी सूचितबद्ध किया है। सामान्यतः संस्कार में कर्म को शरीर से करने पर कर्म माना जाता है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर, मन और वाणी, ये सभी माध्यमों से कर्म को किया जाना संभव है। जैसे शारीरिक दृष्टि से एक व्यक्ति का हत्या का दोषी तब माना जाएगा जब वह उसे करे, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि व्यक्ति ऐसे विचार मन में रखने पर भी, ऐसे वचन मुख से कहने पर भी उसको दोषी हो जाता है। शरीर से पाप तब लगता है जब हत्या किसी को कर देगा, लेकिन आध्यात्मिक यानी धार्मिक दृष्टि से मन में भी अगर सोच लिया कि उसको मारना है ना, तो पाप लगेगा, हत्या हो गया। या कभी कभी गुस्से में लोग कहता है, अरे तुमको तो गोली मार देंगे, करता तो नहीं है, गोली मारने की ताकत भी नहीं होती है, लेकिन आए दिन अगर कोई लड़ाई होता है ना, तो क्या बोलता है, अरे तोरा समझे, तोरा तो गोली मार दो, है ना। तो वो भी आध्यात्मिक दृष्टि से पाप का भाग है, हत्या का भाग ही है। महाभारत में घटनाक्रम आता है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी एक जिज्ञासा का उत्तर मांगा। उसकी जिज्ञासा यह नहीं थी कि उनकी दृष्टि से उनसे ऐसा कोई कर्म नहीं घटा जिसके परिणाम में उनको सरसैया पर लेटना पड़े। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान कृष्ण, मेरा वह कौन सा कर्म है जिसके कारण आज मुझे सरसैया पर शरीर त्यागने के लिए विवश होना पड़ा। यानी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो भीष्म पितामह सरसैया पते, सरसैया, सर माने बाण, सैया माने बिछावन, बाणों की बिछावन। टीवी पर देखा होगा ना, तुम लोग कथा नहीं सुना होगा कि भगवान उनके भीष्म पितामह के शरीर में बाण है, उनको बिछौना माना गया, तो उनको क्या चीज का बिछावन दिया, बाण का। उनको तकिया मांगे तो तकिया क्या दिया गया, बाण का। पानी मांगे तो बाने से, तो पानी भी प्यास लगी तो बाण से ही दिया गया। यानी धरती में अर्जुन ने बाण मारा तो पानी निकल गया, ऊपर से फुहारा आएगा। तो बाण जब शरीर में होगा तो चुभता होगा ना, दर्द करता होगा ना। तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया। माने पितामह ब्रह्मचारी थे, उसके बाद कोई भगवान के परम भक्त थे, तो उन्हें याद नहीं आ रहा था कि हमने कौन सा पाप किया जो इतना बड़ा कष्ट पा रहे हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पितामह, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कृत, कारित एवं अनुमोदित। कृत का मतलब होता है जो करने वाला है मैं स्वयं हूँ। कारित का मतलब होता है किसी और से करवाने के लिए। और अनुमोदित का अर्थ होता है वो कर्म सामने घटे उसको अनुमोदित होने से मेरी मुख उपस्थिति मेरा अनुमोदन मांगे। मान लो कि जैसे पठरू पड़ता है, बकरी की हत्या होती है ना दशहरा में, तो घर वाले मालिक कहते हैं कि जाओ देवी मैया तर बलि दिलाओ, है ना। तो वो क्या है, आज्ञा दिए, और वो बधिक जो होता है कर्म करता है, मार देता है। लेकिन वहाँ पर ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पठरू का मांस नहीं खाते हैं और भगवान का प्रसाद समझते हैं, दूर से ही प्रणाम करते हैं।
तो पापी सब हैं, खाने वाला भी, मारने वाला भी। आज वो कहते हैं कि हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन भगवती माँ तेरा प्रसाद है, प्रणाम करते हैं, तो वो भी पापी है। क्यों? क्योंकि आपने उस हत्या का विरोध नहीं किया। वैसे ही भीष्म पितामह, पाप तो नहीं कुछ किया, लेकिन जिस समय द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था, जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हटाया जा रहा था, उसकी साड़ी खींच रही थी, उस समय भीष्म पितामह क्या थे? उस सभा में थे। और उस खानदान के क्या थे? पितामह माने क्या होता है? बाबा। लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे, देख रहे थे। देखने में मजा भी उन्हें नहीं आ रही थी। ये नहीं कि उनका सरिया उघार रहा है, उनकी बहू को खींच रहा है तो देखने में उन्हें आनंद आ रहा है, ऐसी भी बात नहीं। लेकिन चुप थे, डर से चुप हो, भय से चुप हो, या उसका खाना खा रहे थे उसी तरह रह रहे थे, उस पापी की तरफ ही थे ना, उससे चुप थे। पर इसी पाप के कारण उनको क्या भोगना पड़ा? सैयाबान। क्योंकि वो चाहते, वो वीर थे, योद्धा थे, और बहुत बड़ा वीर थे। उस समय उठ जाते, अरे दुर्योधन कड़क के बोलते ना, यह क्या तुम कर रहे हो? वो चाहते थे अकेले कौरवों को मार सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया। अरे ये मेरे घर की बहू है, इसको तुम नंगे कर रहे हो, ऐसा अगर कहते कड़क के तो कोई हथियार नहीं उठाता। इतनी शक्ति थी, लेकिन फिर भी वो चुप रहे, मौन रहे, कुछ नहीं बोले। क्यों कुछ नहीं बोले? क्योंकि उसका पति खुद जुआ में हार गया था। तो वो सोच नहीं रहे थे कि पाप है या पुण्य, वो सोच भी नहीं पा रहे थे। नहीं, हार गए थे तो ठीक है। पति हार गया था पत्नी तक को, पापी तो पति भी है। लेकिन भीष्म पितामह को चाहिए था कि एक स्त्री को नंगा नहीं करना, नहीं लाए हो उसको कदर से रखो, कदर से रखो, इज्जत से रखे। लेकिन भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले। वही भगवान कृष्ण को जब द्रौपदी ने पुकारा, तुरंत आ गए। तुरंत उन्होंने क्या किया? वस्त्रों की बाढ़ बढ़ा दी। तो बचाए वहां कौन? कृष्ण भगवान। वो भी और जल्दी आ जाते। भगवान को तुम पुकारते हो, अभी भी सुन लो, तुम लोग के भी प्रश्न का है कि तुम लोग पूजा करते हो, निराश हो जाते हो, भगवान नहीं आते हैं, तुम्हारा काम नहीं होता, तो कभी कभी आना मंदिर छोड़ देते हो। इसी प्रश्न में तुम्हारा भी मैं उत्तर दे देता हूं। द्रौपदी साड़ी पकड़े हुए थे कसके से, जब तक भगवान नहीं आए, क्योंकि वो अपना बल दिखा रहे थे। जो ही दोनों हाथ ऐसे छोड़ दी, भगवान तुरंत आए। वो भी थोड़ा सेकेंड इसलिए देरी किए, उसका वस्त्र खुला नहीं, लेकिन उन्होंने पुकारा क्या कह के? द्वारका नाथ, हे द्वारका नाथ मुझे बचाओ। तो एक आध 2 सेकेंड उनको देरी हुआ, द्वारका बहुत दूर है ना। अगर वही कहते भगवान कृष्ण बचा लो, तो भगवान तो सब जगह है ना। लेकिन उस समय द्रौपदी के मुंह से क्या निकला? हे द्वारका नाथ मुझे बचाओ। तो द्वारका तो हस्तिनापुर से काफी दूर था, इसलिए तब तक उसको पकड़ना पड़ा, अपना वस्त्र को अपने हाथ से पकड़ना पड़ा। अगर वही बोलती भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान बाहर नहीं है, भगवान कहाँ है? अंदर है। लेकिन उसके मुंह से निकला हे द्वारकाधीश, हे द्वारकानाथ। इसलिए भगवान को तुम लोग पुकारते हो नहीं, लेकिन कैसे पुकारते हो, बस यही अंतर होता है। अभी कहा तुम्हारा परीक्षा में पास नहीं हुआ है ना, दूसरे का तुम्हारा जॉब मिल गया, जबकि तुम उसके लायक थी। शायद तुमने सच्चे मन से नहीं पुकारा होगा। ऐसा करो कि अब की तुम भगवान को पुकारो, भगवान मान के, है ना। हो सकता है भगवान को पुकारते हो कि मंदिर वाला भगवान, तो मंदिर से तुम्हारे घर जाने में देरी करेंगे ना, लेकिन वो तुम्हारे अंदर भी बैठे हैं, इस मंदिर में बैठे हैं, हृदय में, है ना। जब हम ध्यान करते हैं तो मंदिर में, हम खुद करते हैं ध्यान तो मंदिर में है, तो मंदिर से उनको घर आने में देरी लगेगा ना। लेकिन जब ध्यान करो कि हमारे हृदय में है, तो देरी नहीं लगेगा, क्योंकि वो हृदय में है। इसलिए भगवान को पुकारो तो समझो कि भगवान हमसे कभी दूर नहीं है। तो श्री भगवान ने अपने कहे को और स्पष्ट किया, पितामह यदि मैं किसी का वध करूं तो मेरा कृत कर्म है, किसी से करवाऊं तो मेरा कारित कर्म है, और यदि मेरे सामने हुए तो रोकने के लिए कुछ न कुछ करूं तो वो कर्म का भागी बन जाऊं। ऐसे ही द्रौपदी के साथ घटे दुराचार को आपने नहीं किया, नहीं करवाया, फिर भी आप वहां सामने थे,
मुख थे अनुमोदित कर्म बनकर आज आप सरसैया पर पड़े हुए हैं। इसी तरह से भगवान इस सूत्र में कह रहे हैं कि कर्म हम उचित करें अनुचित करें दोनों प्रकार से करते हैं, पर चाहे कर्म नीति संगत हो या अनीति युक्त हो, उसे करने के साधन मात्र 5 हैं, जिन्हें स्वयं भगवान के द्वारा इससे पूर्व के श्लोक में बताया गया। आज की बात बस इतना ही। आगे जब भी गीता का प्रसंग होगा तो मैं कहूँगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। सामले चलो, सरकार की, प्रिया। विष्णु भगवान